गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि मोहन सिंह विद योर पब्लिक स्कूल रायवेली। इंटरमीडिएट फिजिक्स में हम लोग इस समय गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और जिसमें से एक जो है गॉस प्रमेय से कूलाम नियम और एक कूलाम नियम से गॉस प्रमेय। आज हम लोग जो है गॉस थ्योरम के तीसरे एप्लीकेशन पे चलेंगे और थर्ड एप्लीकेशन बहुत ही इजी एप्लीकेशंस काफ़ी इजी हैं, तो गौर करिएगा ज़रा कैसे और क्या टॉपिक हमको लेना है। तो इसके लिए लेते हैं, देखिए गोलीय समान आवेशित ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने गोलीय कोश, ये समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लेना है टॉपिक। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम गोलीय कोश ले रहे हैं, जरा देखिए ये सुचालक होगा, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं सबसे पहले कि कोई गोलीय कोश जो होता है, ये मैंने एक गोलीय कोश लिया और इस पर जरा गौर करिएगा गोलीय कोश पे कि इस पर जब हम कोई चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरह से जो भी चार्ज होगा पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसको हम केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी जो त्रिज्या है उसको मैं कैपिटल आर से ले रहा हूँ गोले की, ये। और सपोज करो कि मैं तीन कंडीशन इसमें लूँगा। एक बिंदु में बाहर ले रहा हूँ पी, मुझे तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक पृष्ठ के बाहर, एक पृष्ठ पर और एक पृष्ठ के अंदर। तो बाहर पहले लेना है, तो बाहर के लिए सबसे पहले जो है एक हम ये आभासी पृष्ठ, ये देखिए खींच रहे हैं हम, एक वर्चुअल आभासी गोला खींच रहा हूँ मैं, ये देखिए बाहर इसके, गौर करिएगा जरा। तो ये देखिए मैंने इसे खींचा, ये अब ये बिंदु इसी गोले पर आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए एक अल्पांश छोटा सा आप लोग, ये अल्पांश ले लिया मैंने। अल्पांश को आप सपोज करते हो ds और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धनावेश के कारण लंबवत बाहर की ओर होगी। कुल मिलाकर के E और ds परस्पर समांतर हैं, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। और ये जो केंद्र है, केंद्र से लेकर के P तक की जो दूरी है, जो वेरिएबल है, परिवर्तनीय है, उसको स्मॉल r से लिया मैंने। तो पहला केस मैं आपको दिखाता हूँ, पहला केस क्या है। तो केस 1 है जब बिंदु, जो भी नाम आप रखोगे, जैसे मैंने P लिया है, बिंदु P गोले के बाहर, ये, और जब गोले के बाहर होगा तो स्मॉल r की वैल्यू जाहिर है कि कैपिटल R से बड़ी होगी, वो दिख रहा है साफ साफ डायग्राम। तो जरा देखते हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो संपूर्ण गोलीय गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई होगा वो गौर करिएगा, वो होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। याद रखिएगा ये Q जो है ये इस पर फैला हुआ आवेश है जो कि इस बड़े वाले पृष्ठ के अंदर है। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी कि गॉस थ्योरम में वही चार्ज लिया जाता है जो लिए गए पृष्ठ के अंदर हो। तो लिया गया पृष्ठ ये देखिए बड़ा सा है और ये आवेश जो Q फैला हुआ है अंदर है, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जरा देखिए इसे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0, ds और E समांतर है परस्पर, तो Q अपान ये आपका एप्सिलॉन नॉट के आ गया। इसी को थोड़ा सा और आगे लीजिए तो ई बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है पृष्ठ पर, बचेगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds
cos 0 1 हो गया, ये भी आप जानते हैं। तो ये बताइए कि ये E और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds पूरे गोले का क्षेत्रफल है। तो गोले का जो आपने ये काल्पनिक लिया हुआ है बाहर इस पृष्ठ का, तो और उसका जानते हैं गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr², तो Q/ε0 के, या E बराबर अगर आप देखो तो 1/4πε0 के इंटू Q/r², ये आपका फार्मूला है न्यूटन पर कूलम। तो देख सकते हैं ये प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और मैं आपको याद दिला दूं, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, अगर ये जो Q आवेश अगर इसके केंद्र पर रखा होता तो यहाँ से P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये यही आती, और पृष्ठ पर फैला हुआ जो आवेश है वो भी तीव्रता वही दे रहा है। तो इसका सेंटेंस का सेंस हुआ कि पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ठीक उसी तरह व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठ पर फैला आवेश हम गोले के केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो उस समय हम ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये न्यूटन पर कूलम, ये आपका जो है वैद्युत क्षेत्र आ गया SI यूनिट में। अब उसके बाद केस 2 पे आप आइए। केस 2 में क्या मामला है कि जब बिंदु P जो है ये गोले पर हो, तो ये बताओ गोले पर होगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। तो इसी ऊपर वाले फार्मूले में रख दीजिए, तो जो E की वैल्यू आएगी वो 1/4πε0 के इंटू Q/r की जगह ये आ जाएगा आपका। ये भी हो गया, देखिए बहुत आसान से, ये कांस्टेंट है सारी चीजें, तो E की वैल्यू पृष्ठ पर कांस्टेंट होगी पूरे, ये भी ध्यान रखना है न्यूटन पर कूलम। केस 3 पे आप आ जाइए। केस 3 है कि जब बिंदु P जो है गोले के अंदर, इस पर जरा गौर करिएगा आप, अगर देखिए जरा गौर करके कि अगर हम गोले के अंदर अगर कोई बिंदु ले लेते हैं अंदर, तो अंदर अगर हम लेंगे तो जाहिर है कि इसके अंदर जो है कोई आवेश नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए आवेश बाहर फैला हुआ है, गोले के अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो ये बताइए अगर किसी प्रकार का आवेश नहीं है तो नेट चार्ज 0 हो गया। नेट चार्ज अगर 0 होगा तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0, और फ्लक्स अगर 0 हो गया तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या ही तो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत फ्लक्स है, तो E भी क्या हो जाएगा 0। तो अंदर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो 0 होता है। इस तरह से आप जो है डायग्राम भी एक शो कर सकते हो। डायग्राम में आप इस तरह से दिखा सकते हो कि जैसे एक गोला है तो उसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और थोड़ा सा आप लोग और ध्यान दें इसको कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे में जो है 0 होगी। और उसके बाद अगर हम इसी चीज़ को अगर दूरी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इस तरह से जो है ये ग्राफ बनता है तेजी से, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1 जो है r²। तो जैसे जैसे गोले के केंद्र से दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र घटेगा, और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 होगी। तो इस तरह से हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। एक बार तीनों केसेस पे आप जो है फिर से ज़रा चेक कर लीजिए कि क्या मामला है इसमें। मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि जब बिंदु मैंने बाहर लिया था तो उस पर तीव्रता ये आ गई थी, ये दूरी पर निर्भर है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटेगी। केस 2 में आपने देखा कि Q कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, तो जाहिर है कि कैपिटल E का मान पृष्ठ पर हर बिंदु पर बराबर होगा, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि अगर आवेश पृष्ठ पर फैला हुआ है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव जो है 0 होगी। ये आपको जो है ध्यान रखना है। और मैं कंफर्म कर दूं, इसका एक जो है मतलब एप्लीकेशन बहुत ही सरल है, यूज़ डेली लाइफ से। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आकाश में उस समय थंडरिंग हो रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, और अगर लग रहा है कि बिजली वगैरह गिरने की आशंका है, तो अगर आपके पास कोई कार वगैरह है तो उसके अंदर अगर आप बैठ जाएं और चारों तरफ से अगर आप शीशा बंद कर लेंगे तो वो एक जो है ये गोलीय कोष की तरह व्यवहार करेगी, बंद चालक की तरह व्यवहार करेगी। और बंद चालक की तरह व्यवहार करेगी तो अगर चार्ज आएगा तो चार्ज जो है पृष्ठ पर फैल जाएगा बिजली गिरते समय, और फिर वो अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा, सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, और आप उस बंद चालक के अंदर, बंद कार के अंदर आसानी से सेफ रह सकते हैं। तो ये बहुत ही इसका जो है सामान्य सा एप्लीकेशन
और उसके बाद मैं इसमें जो है गोलीय कोष की जगह पर एक थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ टॉपिक में हल्का सा, और ज़रा देखिएगा कि ये इसका क्या तरीका है। और ज़रा सा ही टॉपिक में चेंज लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। तो उस अंतर को चेक करने के लिए मैं टॉपिक पे याद दिलाता हूँ। इसमें जो अभी हमने टॉपिक लिया था, इसमें आवेश पृष्ठ पर फैला हुआ था, लेकिन अब की बार जो है जो हमारा गोला है वो ठोस अचालक आवेशित चालक के कारण, ठोस अचालक आवेशित, पूरा नाम लिख देते हैं, गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिएगा इसमें जो गोला लिया जाएगा उसमें आवेश जो है पृष्ठ पर नहीं फैला होगा। इसमें मैं ले रहा हूं कि जो भी आपका ये गोला होगा उसमें आवेश जो है पूरी तरह से आयतन में वितरित है, यानी कि हर जगह चार्ज जो है अवेलेबल है। ये छोटा छोटा मैं ऐसे बनाए दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। इसमें आवेश हर जगह फैला हुआ है गोले के अंदर। याद रखिएगा वृत्त नहीं है, गोला है, ये सेंटर है। इसकी त्रिज्या भी मैं कैपिटल आर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और 3 बिंदु उसी तरह से आपको लेने हैं। तो देखिए जरा, बिंदु P मैं बाहर ले रहा हूँ, इसको आप जल्दी कर सकते हो। एक गोलीय पृष्ठ जो है इस तरह से गोलीय गॉसीय पृष्ठ आप खींच सकते हो यहाँ पर, और ये जो केंद्र है इससे जो दूरी है उसको स्मॉल आर में मान ले रहा हूँ। ये कल्पांश ले लीजिए पृष्ठ पर और इसको ds से सपोज करिए। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, ये आप ऐसे कर लीजिए। तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन एक बार जरा ध्यान देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कंडीशन है, आप गौर करिएगा जरा एक बार ठीक से। तो सबसे पहले मैं इसमें एक बात और आपको निकाल करके दिखा दे रहा हूँ, वो भी बीच बीच में जानना जरूरी है। केस निकालने के पहले मैं बता दूं कि आवेश जो है 3 प्रकार से वितरित होता है, तीनों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सब एक रेखीय आवेश का वितरण होता है, एक पृष्ठ पर वितरण होता है यानी 2 डायमेंशन में, और एक आयतन में होता है यानी 3 डायमेंशन। आयतन वाले का मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें आयतन आवेश घनत्व ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब होता है जो भी आवेश है टोटल वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप लेते हैं आयतन। इसको रो से डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रहे। और ये Q/4/3 पाई आर क्यू, यानी ये हो जाएगा 3Q/4 क्यू। क्यू जो है फैला हुआ पृष्ठ के अंदर जो है गोले के अंदर वितरित आवेश एक समान रूप से। ये रो हो गया आयतन आवेश घनत्व। यूनिट अगर जानना चाहें देख सकते हैं, ये कूलाम प्रति मीटर क्यूब आ जाएगी। अब आप यहाँ से केसेस बढ़ा लीजिए। तो केस 1 क्या है कि जब बिंदु P गोले के बाहर होगा तो वही स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो सीधे उसी तरह से निकालते हैं कि गोलीय गॉसीय पृष्ठ, बाहर वाला लिया जा रहा है, गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.ds ये, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है Q/ε0 के, आप जानते हैं। ये Q वही पूरा आवेश है, और आप जान रहे हो कि इस समय ये पूरा आवेश जो ये है ये इस बड़े वाले गोले के अंदर है, इसलिए ये लिया जा सकता है। उसके बाद इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, इसमें से इसे लिख सकते हैं हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.ds cos 0, क्योंकि समांतर इसमें ds और ये Q/ε0 की। थोड़ा और सॉल्व करिए तो ये बताओ, ई बाहर आ गया और ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds ये Q/ε0 के, या इसको और सॉल्व करिए तो ये 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका, देखिए, और ये Q/ε0 के, या अगर E बराबर निकालोगे तो आ जाएगा 1/4πε0 के × Q/r²। देखने की बात इसमें साफ साफ दिख रही है कि आवेश चाहे पृष्ठ पर फैला हो, चाहे केंद्र पर हो, और चाहे आयतन में वितरित हो, सबका की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो समान आती है।
यानी सबका जो बिहेवियर है वो सेम होता है। उसके बाद केस 2 पे आइए। केस 2 में वही मामला है कि जब बिंदु P जो है, P गोले के पृष्ठ पर, पहले हम लोग पृष्ठ पर लेते हैं, पृष्ठ पर स्थित है। अब देखिएगा पृष्ठ पर स्थित होने से सेंस क्या है। पृष्ठ पर स्थित होगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे में जो E का मान आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बाई r² आ जाएगा। और केस 3, अब केस 3 पे आते हैं। केस 3 पे ज़्यादा गौर करने योग्य है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो जब बिंदु P जो है गोले के अंदर, तो गोले के अगर अंदर होगा तो जाहिर है कि स्मॉल r जो है ये छोटी हो जाएगी। लेकिन मैं चित्र में जरा गौर कर रहा हूँ, ये देखिए गोले के अंदर जैसे बिंदु P यहाँ हो जाए मान लो, तो ये इस तरह से कोई गोला बनेगा, ये वर्चुअल आभासी है इस तरह से। इसकी त्रिज्या अब स्मॉल r हम ले रहे हैं। तो इसके अंदर कितना आवेश है ये कैसे आप पता करोगे, तो इसके पता करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जरा देखिए, तो जो हम गॉसीय पृष्ठ ले रहे हैं ये छोटा वाला, इस पर गौर करना है ना। तो लिए गए गोलीय गॉसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कैसे निकालोगे, इसको मैं क्यू डैश ले रहा हूँ। आवेश बराबर, यहाँ देखिए आवेश बराबर होगा आयतन आवेश घनत्व गुणे आयतन। तो देखिएगा इसी से 3 गुणा कर रहे हैं, आयतन आवेश घनत्व गुणे क्या आयतन। या देखिए कि आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखा है मैंने, और आयतन क्या है बोलो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। रो की भी वैल्यू आप निकाल चुके हो, रख लो। तो 3/4 पाई कैपिटल R क्यूब और इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। देखिए बचा आपका क्या, क्यू स्मॉल r क्यूब अपान क्या कैपिटल R क्यूब। तो आपका ये चार्ज निकल आया, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्मॉल r क्यूब अपान क्या कैपिटल R क्यूब। चार्ज आ गया। अब जब चार्ज आ गया तो बहुत आसानी से मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ, ध्यान देना, यहीं से समझ आ जाएगा। तो आता है बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स वही सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, शॉर्टकट ले रहे हैं ईडीएस का 0, और ये क्यू की जगह इतने में क्यू डैश आवेश माना है। ये देखो जरा, अब इसमें बताओ कि ई बाहर हो गया और ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आप जानते हो 4πr² होता है। एक लाइन मैंने कट किया है केवल, और ये क्यू डैश की जगह पर आप वैल्यू उठा के रखें। तो ये स्मॉल क्यू r क्यूब अपान क्या कैपिटल R क्यूब। अब देखिए यहाँ r² से एक r² कट जाएगा, एक r बच जाएगा। तो आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और इंटू क्यू स्मॉल r अपान कैपिटल। यहाँ एक खास बात आ रही है, यहाँ आ रहा है ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से परिधि तक अगर आओगे गोले के, ये देखिए जो गोला लिया है इसकी परिधि तक आओगे तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी केंद्र से वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। और स्मॉल r जब 0 होगा यानी जब केंद्र होगा तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर केंद्र पर हम बात करें तो केंद्र पर स्मॉल r इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसे में E इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बोलो 0। ये उसके बाद एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, ग्राफ आप चेक कर लीजिए। ग्राफ समझने की ज़रूरत है, इसमें तीनों सूत्रों को एक में मिला करके इसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ। जरा ग्राफ पे गौर करिए। ग्राफ ये है कि इस तरह से मैं 2 एक्सेस ले रहा हूँ और इधर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ। ये केंद्र जो है ये गोले का ये है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं इधर y एक्सेस ये ले रहा हूँ। ठीक, ट्रैक क्या है इसका, अभी बताया गया था ना कि केंद्र से परिधि तक जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। तो केंद्र से परिधि तक जाओगे तो जाहिर है केंद्र से परिधि तक अगर जाओगे तो जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी केंद्र से, तो यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। ये देखिए, लेकिन उसके बाद बताया गया था कि यहीं पर जो है ये अधिकतम हो जाएगी परिधि पर, और उसके बाद यहाँ से बड़ी तेजी से
और तेजी से घट करके ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² ला फॉलो करेगी, बहुत तेजी से ये जो है डिक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। तो ये जो है ई प्रोपोर्शनल टू जो है 1/r²। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो है परिध पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम परिध पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें 0 है, केंद्र से परिधि तक जो है बहुत तेजी से ये बढ़ेगी और उसके बाद परिधि पर अधिकतम हो जाएगी और वहीं से जो है जब आप और आगे चलोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बहुत ही तेजी से घट जाएगी। तो आप देखते हैं दोनों टॉपिक लगभग जो है ये सिमिलर हैं, लेकिन आप एक चीज़ और इसमें जो है नोट करिए, दोनों टॉपिक सिमिलर जरूर हैं लेकिन दोनों में पर्याप्त अलगाव है, क्योंकि पहला जो आपका टॉपिक है, पहले टॉपिक में जो गोलीय कोष लिया गया था, आपका जो गोलीय कोष आया हुआ था उस गोलीय कोष में जो आवेश है वो पृष्ठ पर फैला हुआ था, और उसके बाद जो अभी मैंने दूसरा टॉपिक लिया है इसमें आप देख सकते हो कि आवेश पृष्ठ पर नहीं फैला है, आवेश जो है वो पूरी तरह से आयतन में वितरित है। तो शेष अगले टॉपिक में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।